काम करो, तुम उस तरफ जाओ, तुम उस तरफ जाओ। सर, पूरा कमरा छान मारा लेकिन कोई नहीं मिला। सर, यहाँ भी पूरा कमरा छान मारा लेकिन नहीं मिला। ठीक है, चलो। दीपक, आइए। अब यहाँ क्या करने आई हैं? जो कुछ भी हुआ उस पर खुशी जताने आई हैं या जो कुछ भी हुआ उस पर दुख मनाने के लिए आई हैं? दीपक, किसी का दुख देखकर खुश होने की आदत हमारी नहीं है। जो कुछ हुआ उसका मुझे दुख है। बेटा, समीर ने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। एक रिक्वेस्ट थी, समीर के खिलाफ पुलिस में जो तुमने कंप्लेन। ओह, अब समझा। इसलिए सारा का सारा खानदान यहाँ आया है। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैंने पुलिस में जो बयान दिया है वापस ले लेता हूं। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस लौटा दीजिए। बोलिए, मंजूर है मेरी शर्त? अगर शर्त मंजूर है तो मैंने जो बयान दिया है वो वापस ले लेता हूं। आपके गुंडे बेटे क्या समझते हैं? जब भी उनके जी में आएगा मेरे घर में आकर मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। दीपक, तुमने काम ही ऐसे किए हैं कि किसी भी भाई को गुस्सा आ सकता है। जो तुमने शालिनी के साथ किया। चुप। बिल्कुल चुप। वो जो कुछ भी हुआ वो मेरे घर का आपसी मामला है। अगर अपनी बेटी की इतनी फिक्र है तो ले जाइए अपने घर वापस। दीपक, तुम हाथ से आगे निकल रहे हो। बात तो हद से बाहर निकल चुकी है। और हां, तुमने भी मुझ पर हाथ उठाया था ना? कहो तो तुम्हारे खिलाफ भी पुलिस में कंप्लेन लिखवा दूं, फिर दोनों भाई रहना जेल में आराम से। दीपक, इस वक्त तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर बेटा इस तरह लड़ाई झगड़े से क्या हासिल होगा? सिर्फ बर्बादी। प्लीज, इस वक्त मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि समीर ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मुझे नफरत है तुम्हारे परिवार से, और अब तुम लोग मेरी नफरत का रंग भी देखना। दीपक, इतनी देर से मैं तुम्हें प्यार से आराम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम होगी बदतमीजी से बात कर रहा हूं, यही कहना चाहती है ना आप? जाइए जाइए, गुंडे मवालियों की मां के साथ तमीज से बात नहीं की जाती। क्या मारोगे ना? मारो मारो मुझे। राजीव, राजीव, इस इंसान को हाथ लगाकर अपने हाथ मैले मत कर। मैं सोचती थी शायद बिगड़ी बात बन जाएगी। समीर की गलतियों पर मैं पर्दा नहीं डालना चाहती। मैं तो यहां तुमसे हमदर्दी दिखाने आई थी, मगर तुम तो उस हमदर्दी के काबिल ही नहीं हो। हाँ, मेरे बेटे गुंडे हैं तो हैं, मेरे बेटे मवाली हैं तो हैं। बिगाड़ ले क्या बिगाड़ता है उनका। अब ये मां अपने बेटों के साथ है, देखती हूं क्या करता है। चलो जी, चलो। जय राम जी की, जय राम जी की। जय राम जी की राजा भैया, जय राम जी की। कमाल है, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? ये लीजिए। भूल तो आप लोग गए, मुझे मैंने कहाँ भूला है।
हम लोगों को तभी याद करते हैं जब वो हमारे लिए कुछ फायदेमंद साबित हो तो। भाई मैं तो इतना जानता हूँ, राजा से किसी का नुकसान भी नहीं हो सकता। अरे पर हमारे काम भी कहाँ आ रहे हो? तुम तो उस समीर के तलवे चाट रहे हो। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं समीर के तलवे चाट रहा हूँ तो ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे आया था यहाँ कोई काम की बात बताने को। अरे राजा, कहाँ नाराज होके जा रहे हो? अब जो बात अपने दिल में छुपा कर लाए हो उसे जुबान पर ले ही आओ। नहीं नहीं, आपने ऐसी बात कर दी, अब मैं जा रहा हूँ। अरे अरे बाबा बाबा, इन्होंने कहा ना, कहाँ नाराज होकर जा रहे हो? इतना नाराज होने की क्या बात है? देखिए, मैं ये बताने आया था कि पुलिस जो है समीर को ढूंढ रही है, और इस वक्त समीर कहाँ छुपा बैठा है ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। अगर मैं एक भी इशारा कर दूं पुलिस को तो तुम्हें उसकी कीमत नहीं, बस तुम हमारा ये काम कर दो। अब क्या है, कीमत अगर फिक्स हो जाए ना तो बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। भाई मुझे अच्छी तरह से पता है आप लोगों के लिए समीर को सलाखों के पीछे पहुंचाने की कीमत क्या है। चलो ठीक है, 5-7 लाख दे देते हैं। 10। चलो राजा, 10 लाख रुपए। बस तुम समीर को सलाखों के पीछे पहुंचा दो। और समझ लीजिए आप लोगों का काम हो गया। रोकड़ा तैयार रखिएगा, मैं आपको फोन करूंगा। ठीक है? ठीक है। समीर, तंग आ गया यार तेरी धमकियां सुन कर। मैंने एक दिन कहा था ना, मैं वो जहरीला सांप हूं जिसका कांटा पानी नहीं मांगता। अब देखो मेरा जहर कैसे फैलेगा। ACP Shenoy here. राजा स्पीकिंग। गुड इवनिंग सर। राजा? हाँ राजा, राजा। हाँ हाँ, आप समीर का दोस्त समझिए चाहे दुश्मन, जो भी समझिए, कुछ हूँ मतलब। हाँ हाँ। तो क्या है सर कि आजकल मन में एक इच्छा जागी है कि क्यों ना देश का अच्छा नागरिक बना जाए। तुम और अच्छे नागरिक? अरे भाई, एक बहुत बड़ा अपराधी पकड़वाने में मदद करने वाला हूँ आपकी। समीर को ढूंढ रहे हैं ना, पता बताओ। क्या तुम वाकई राजा कोई नई चाल तो नहीं चल रहे हो? अरे नहीं सुनो साहब, कैसी बात कर रहे हैं? एड्रेस बोलो। 7/0 गुलाबी बिल्डिंग, तेली गली, बूचर खाने के पीछे, दूसरा मंजिल। जो सबसे सड़ेला फ्लैट होगा ना, वही है उस फ्लोर। ठीक है? समीर, तुम्हारा खेल खत्म। यू आर माँ कितना रोगी? समीर के लिए तो मैं हमेशा आंसू बहाती रही। कितना समझाया उसे मैंने, तुमने, कानून ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन एक बार अपराध की तरफ बड़े कदम पीछे नहीं रुके। पहुंचा दिया ना उसे सलाखों के पीछे। लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है ना? जानती हूँ आज पहली बार नहीं हुआ उसके साथ,
मगर क्यों उसने सलाखा को अपनी मंजिल बना लिया? अभागा पता नहीं कैसी किस्मत लेके पैदा हुआ। और उधर वो शालिनी, अब दिन रात उसे हजारों ताने सुनने पड़ेंगे। माए अपने बच्चों के लिए दिन रात दुआएं मांगती है और बच्चे, उन्हें अपनी माँ के आंसुओं की जरा परवाह नहीं होती। बच्चे छोटे होते हैं तो तेज धूप, गर्म हवाओं से बचाने के लिए माँ अपने आंचल में ढक लेती है। मगर जब बच्चे बड़े होकर खुद ही जाकर तूफानों में खड़े हो जाए तो माँ क्या करे? तू ही बता राजीव, अब मैं क्या करूं? समीर के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, तू ही बता। माँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि हम लोग समीर के लिए क्या कर सकते हैं, और करें भी तो क्या करें। ऐसा तो नहीं है कि उसने कुल्हाड़ी पैर पे मारी है, उसने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे मार दिया है। पता नहीं माँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहूं? सुस्वागतम, खुशामदीद, वेलकम, या ये कहूं कि तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। महीनों तक तुम किसी ना किसी वजह से पुलिस के हाथों से बचते रहे, लेकिन इस बार तुम्हारे अपनों की शिकायत की वजह से ही हम तुम्हें पकड़ पाए हैं। और इस बार मैं तुमसे वादा करता हूं और अपने आप से भी वादा करता हूं कि तुम अपने एक एक जुर्म की सजा भुगते बिना इन सलाखों से बाहर नहीं आ सकते। मुंबई में सिंघाल और राणा का मर्डर, यहां इंदौर में सरकारी गवाह यादव की हत्या, लांबा से जबरन वसूली का मामला, उसके बाद निकिता की किडनैपिंग, और अब एक ऐसे बच्चे की हत्या जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। बहुत लंबी फहरिस्त है तुम्हारे जुर्मों की, न जाने कितनी लंबी सजा मिलेगी। लगता है पूरी जिंदगी जेल की कोठरी में गुजारनी पड़ेगी। 1 मिनट सुनाए। अपनी लंबी चौड़ी बात अगर खत्म कर चुके हो तो मैं कुछ कहूं तुमसे। देखो शिनॉय, इन सलाखों के पीछे तो शायद मेरी उम्र ज्यादा ना हो, लेकिन इन सलाखों के बाहर मैं बहुत साल जीने वाला हूं। तुम्हें जल्दी ही मैं इन सलाखों के बाहर आजादी में सांस लेता हुआ मिलूंगा। फिर मिलेंगे, बैठेंगे, फुर्सत में बात करेंगे। नहीं समीर, अब खुली हवा के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि इस बार किस्मत और कानून दोनों ही तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं।